Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू हो चैनल पे सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो ये चैनल एंड हिट ऑन द टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन वी अपलोड दिस सेशन यू गेट नोटिफाइड. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट द रेड सी क्राइसिस. अब ये क्राइसिस काफ़ी टाइम से चल रहा है और हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम एक रीकैप ले लेते हैं इसके बारे में अबाउट व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन देयर. अब मैप से देखो, दिस इज योर रेड सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट फॉर योर शिपिंग. ओके, यहाँ से आपकी सारी इंपॉर्टेंट शिप्स पास होती हैं. अब यहाँ पर ये है येमन और येमन के पास है एक रीजन दैट्स योर मिलिटेंट कंट्रोल रीजन या टेररिस्ट कंट्रोल रीजन भी कह सकते हो. इसमें है आपकी कंट्रोल करते हैं से हाउथी रेबल्स. हाउथी रेबल्स आर दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स बैक्ड बाय ईरान. ईरान बैक करती है इस ऑर्गेनाइजेशन को और ये है एक शिया मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन. रिसेंट में हमने देखा है इजराइल और गाजा में वॉर चल रही है. ओके, एंड इस वॉर के बारे में साउथ अफ्रीका ने क्या बोला है? साउथ अफ्रीका ये भी कह चुकी है कि इजराइल गाजा पर जेनोसाइड कर रहा है, जिसके लिए वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच चुकी है. अब गाजा में ये वॉर किसने स्टार्ट करी थी? हमास ने. ओके, हमास इज ऑल्सो ईरान बैक्ड. सिंस इजराइल इज ट्रबलिंग गाजा यहाँ पर, सो हाउथी ने क्या ट्राई किया? हाउथी ने डिसाइड किया कि हम रिवेंज लेंगे और हम सबको ट्रबल करेंगे. सो जो सारी शिप्स यहाँ से पास हो रही थी आपकी, उस पर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इधर थ्रू ड्रोन्स या फिर ये खुद ही उन शिप्स पे कूद जाते हैं. ओके, रिसेंट में देखा गया बिकॉज ऑफ दिस यूएस ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया. द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज प्रोस्पेरिटी गार्डियन, जिसपे काफी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट. ओके, रिसेंट में ये भी आया कि यूएस एंड यूके ने एक काफी बड़ा अटैक भी लॉन्च करा है इन हाउथीज के अगेंस्ट. ओके, काउंटर तो करना ही है. एक और चीज आई थी कि एक शिप थी जहाँ पे मेजोरिटी इंडियंस थे. ओके, सो व्हेन दे वर अटैक्ड बाय द हाउथीज, सो उसमें उस केस में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के आई थी हमारी इंडियन नेवी, जिसमें से वहाँ पर आईएनएस चेन्नई गई थी आपकी. ओके, एंड मार्कोस गए थे ऑफिसर्स जिन्होंने रेस्क्यू किया था. ओके, सो दिस ऑल हैज हैपेंड. अब क्या हुआ है देखो, ये रीजन बिकॉज दिस इज वेरी ट्रबल्ड नाउ. ओके, सो इसकी वजह से शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ चुका है. शिपिंग इंश्योरेंस के प्राइजेस आपके बढ़ चुके हैं. बिकॉज ऑफ दैट शिपिंग कंपनी क्या करेंगी? देखो, आपसे ही पैसा लेंगी सबका. सो ये शिपिंग के भी रेट्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से देखा जा रहा है इन्फ्लेशन आ रहा है. ओके, अब इसे काउंटर करने की ज़रूरत है. ये एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती है इन फ्यूचर. सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है अब, और इसका सोल्यूशन अब देखो क्या सजेस्ट किया है. एक इजरायली स्टार्टअप है, द नेम इज ट्रकनेट. इन्होंने एक सोल्यूशन सजेस्ट किया है. इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि आप कार्गो को रोड के थ्रू ले जाओ, फ्रॉम रोड, दुबई से रोड के थ्रू टू हाइफा पोर्ट. हाइफा पोर्ट कह दो आप इजराइल का, ठीक है. दैट इज रन बाय अदानी. अदानी ग्रुप रन करता है इस पोर्ट को. सो वहां पे आप रोड का यूज करो. देखो यहाँ पे मैप में इन्होंने एक्सप्लेन किया है. दिस इज अ पोर्ट इन यूएई. द नेम ऑफ द पोर्ट इज पोर्ट जबेल अली. यहाँ से रोड के थ्रू आपका कार्गो जाएगा टूवर्ड्स इजराइल. वहां पर पोर्ट है, पोर्ट हाइफा, वहां तक रोड के थ्रू जाएगा. ओके, एंड देन लेटर ऑन वही अपना शिपमेंट के थ्रू जाएगा और इधर भी शिपमेंट के थ्रू जाएगा. बस ये रेड सी वाला रीजन लोग स्किप कर देंगे बिकॉज ऑफ दैट. ओके, सो ये इनका सोल्यूशन आया है. वी विल सी व्हाट विल हैपन. आपके लिए इंपॉर्टेंट है द नेम ऑफ ऑल दीज पोर्ट्स. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, सो देखो, पोर्ट ऑफ मीना सलमान, पोर्ट ऑफ जबेल अली एंड पोर्ट ऑफ हाइफा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है. देखो नेक्स्टली ये जो मैप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये ज़रूर देख के जाना कोई भी एग्जाम हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. सो ज़रूर देखना. गल्फ ऑफ स्वेज है यहाँ पे, गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ ईडन है, जिबूती इधर आ जाता है, एवरीथिंग. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, ये पीडीएफ आ जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर रीड कर सकते हो. मूविंग फॉरवर्ड देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रोड के थ्रू जा रहा है, देन अगेन शिपिंग के थ्रू द कार्गो विल रीच. नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीए पोर्शन पे. फर्स्ट न्यूज इज अबाउट द दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन. अब ये एक ड्रोन है, इंडियन मेड ड्रोन है आपका. लॉन्ग इंड्योरेंस है इसकी. लॉन्ग इंड्योरेंस बेसिकली 36 आवर्स है इसकी इंड्योरेंस. मीडियम ऑल्टीट्यूड
लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है, इसे हम कहते हैं मेल ड्रोन बेसिकली। सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्वायर किया है? नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने नहीं करा है, इंडियन नेवी ने ये एक्वायर करा है एंड मैन्युफैक्चर किया गया है बाय द अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इन कोलैबोरेशन विद इजराइलीज डिफेंस फर्म एल्बिट सिस्टम के साथ। अब इजराइल से हमने काफ़ी ड्रोन्स ले भी रखे हैं, इम्पोर्ट भी कर रखे हैं, ठीक है। उनके नेम्स कमेंट्स में ज़रूर बताना, ओके। This is all about it. Moving forward, we have Arjuna Awardee. Recently, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें अर्जुना अवार्ड दिया गया है फॉर इक्विटेरियन स्पोर्ट्स। ये कैसे स्पोर्ट्स होते हैं? दीज आर बेसिकली योर स्पोर्ट्स रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग से जो रिलेट करते हैं। सो इसमें पहली महिला है जिन्हें दिया गया है। दिस इज अ पिक्चर, शी लुक स्टनिंग एंड द नेम इज दिव्या कीर्ति सिंह, ओके। ये राजस्थान की भी पहली महिला है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। बेसिकली इन्हें दिया गया है क्योंकि 2022 में जो आपके एशियन गेम्स हुए थे हांगझू चाइना में, वहाँ पे शी पार्टिसिपेटेड एंड बिकॉज ऑफ अ परफॉर्मेंस उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यू रिपब्लिक डे पैक्ट। अब देखो क्या होता है, हर साल रिपब्लिक डे पे सारी स्टेट्स के टैबलो नहीं शो कर सकते हैं वो, सो दे चूज सम टैबलो। सो अराउंड 15 टैबलोज चूज करते हैं वो हर साल। अब जिस स्टेट का टैबलो नहीं चूज होता है उसको लगता है कि ये प्रोसेस काफ़ी अनफेयर है और हमें रिप्रेजेंट करने को नहीं मिलती अपनी स्टेट। सो इन्होंने एक नया पैक्ट निकाला है, न्यू रिपब्लिक डे पैक्ट। ये क्या कहता है कि हर स्टेट को हर 3 साल बाद अपना टैबलो प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। सो इससे सबको इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और सबको इक्वली चांस भी दिया जाएगा, ठीक है। सो प्रपोज प्लान एम्स एट इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल, ओके। सो दिस इज वाई दिस पैक्ट हैज कम। सो कितना है यहाँ पर टाइम? एवरी 3 years बाद। अब सिंस वी आर ऑन टॉपिक ऑफ रिपब्लिक डे, इस बार रिपब्लिक डे पे आपके चीफ गेस्ट कौन आने वाले हैं? पहले बिडेन को बुलाया था, ठीक है, बाइडेन को, ही रिफ्यूज्ड। सो अब हमारे आ रहे हैं आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट, द नेम इज इमैनुअल मैक्रन। वो आएंगे चीफ गेस्ट बन के। रिसेंटली फ्रांस में नए पीएम भी आपके अपॉइंट हुए हैं, हु इज द यंगेस्ट पीएम एट द एज ऑफ 34 years। इज ऑल्सो ओपनली गे एंड द नेम इज गैब्रियल एटल, ओके। नेम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम यूपीएससी में आपके एक नए मेंबर आए हैं। रोल एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी किसने अज्यूम किया है? द नेम हेयर इज शील वरदान सिंह। ये उनकी इमेज है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, सो इनका टेन्योर कितना होता है मेंबर्स का? सो द टेन्योर इज 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, देयरफॉर आई हैव डिस्कस्ड इट हियर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दी स्वच्छ सुरक्षण अवार्ड्स 2023। अब ये अवार्ड बेसिकली दिए जाते हैं क्लीनलीनेस प्रमोट करने के लिए, ताकि हेल्दी कंपटीशन बना रहे स्टेट्स के बीच में एंड वो क्लीनलीनेस प्रमोट करें। सो इसमें क्लीनेस्ट सिटी, इस बार जो क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल है वो 2 cities को दिया गया है। एक सिटी को 7th टाइम मिला है, 7th टाइम उन्होंने रिक्लेम किया है। सो फर्स्ट है इंदौर जिसने 7th टाइम ये अवार्ड जीता है एंड सेकेंड आ जाती है आपकी सूरत। इसे होस्ट करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। प्रेजेंट किया गया है बाय आवर प्रेसिडेंट, यहाँ देख सकते हो। थीम है इस बार का द 3 R's दैट आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ओके। थीम्स आर इम्पोर्टेंट। एक नोट बना के कर देना इसके, ठीक है, नोट्स बना के रख लेना, बिकॉज थीम्स पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एंड दे आर वेरी कंफ्यूजिंग एट दैट टाइम। सो इसे नोट डाउन कर दिया करो। नेक्स्ट वी हैव बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में देखो 3 स्टेट्स है जिन्होंने टॉप करा है आपका। फर्स्ट पे आती है महाराष्ट्र, देन वी हैव एमपी एंड लास्टली वी हैव छत्तीसगढ़। वाराणसी और प्रयागराज को भी एक्नॉलेज किया गया बिकॉज दे वर द बेस्ट एंड द क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पे शॉकिंग देखी गई कि तमिलनाडु से कोई भी सिटी इस लिस्ट में नहीं आ पाई। अब इसका क्या रीज़न हो जा सकता है, ये आप अपने थॉट्स और अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताना। सी बिकॉज देयर लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सो क्या चीज़ कम रह गई कि वो इस लिस्ट में बेसिकली नहीं आ पाए, ठीक है। या तो हो सकता है कि लोग इतने अवेयर नहीं है या गवर्नमेंट ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, ओके। सो व्हाट आर योर व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेशनल यूथ डे। अब नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है हर साल ऑन 12th of Jan, दैट इज टुडे। सो टुडे इज नेशनल यूथ डे। ये बेसिकली सेलिब्रेट होता है टू ऑनर द टीचिंग्स एंड आइडियल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता, ओके। नेम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। ये फेमस है इनके शिकागो स्पीच के लिए। देखो शिकागो स्पीच जो इन्होंने दी थी
1893 में ईयर आ जाता है आपका। इस बार का थीम क्या है नेशनल यूथ डे का 2024 का, दैट्स विकसित युवा विकसित भारत, ये है इस बार का थीम। आगे चलते हैं, नेवल एक्सरसाइज होस्ट करने वाली है आपकी इंडियन नेवी। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। ओवर 50 नेशंस आर गोना पार्टिसिपेट एंड नियरली 20 शिप्स आर गोना बी देयर। ओके, 1995 से स्टार्टेड है ये। द एक्सरसाइज नेम इज, इमेज से पता होगा, मिलन 2024 होने वाली है। और कहाँ पर होगी? विशाखापट्टनम पर। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं हम, आईआईटी मद्रास एक नया कैंपस सेट करने वाला है श्रीलंका में। फर्स्टली श्रीलंका में बनेगा। श्रीलंका की कौन सी सिटी में है ये? कैंगी सिटी में। इसके अलावा इसका एक और इंटरनेशनल कैंपस है जो बाहर है, वो है आपका तंजानिया में। ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा दिल्ली ने भी एक साइन कर रखा है MOU, UAE में सेट करेगा ये अपना दूसरा इंटरनेशनल कैंपस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, 27th नेशनल यूथ फेस्ट। अब यूथ डे है, सो यूथ फेस्ट भी सेलिब्रेट होगा। ये सेलिब्रेट हो रहा है आपका नासिक महाराष्ट्र में। पहली बात, इनॉग्रेट कौन करेगा? इनॉग्रेट तो सबसे ज़्यादा यंग पर्सन ही करेगा इंडिया का, सो वो है हमारे PM मोदी। सो ही इज़ गोना इनॉग्रेट दिस एंड स्पीच भी देंगे ये। ओके, इस बार का थीम क्या है? इस फेस्टिवल का डिफरेंस है, फेस्टिवल एंड डे में डिफरेंस है। ओके, थीम्स भी इनके डिफरेंट है। सो इसका थीम है माय भारत, विकसित भारत @ 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि ये जो आपकी वीडियो है वो यूथ तक ही पहुंचेगी। सो एज एन यूथ ऑफ इंडिया, आपकी क्या व्यूज हैं अबाउट भारत ऑफ 2047? आप कैसा देखना चाहते हो अपने भारत को 2047 में? ये अपनी व्यूज जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव इंडियाज फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी। अब ये शुरू करी गई है बाय द ऐप बायू। और किस स्टेट में स्टार्ट हुई है ये? असम में स्टार्ट हुई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम वोकैब पार्ट पे। आज की टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज अड्यूस, दैट इज टू ब्रिंग फॉरवर्ड इन एन आर्ग्यूमेंट और एन as an evidence. Okay, second आ जाता है spurn, which means to be treated or rejected with contempt or scorn. Third है firmly, in a manner or position that is secure and solid. Fourth आ जाता है आपका glimpse, which is a brief क्विक व्यू ऑफ समथिंग और समवन, एक झलक देख ली किसी की। लास्ट है आपका फेट, विच मीन्स एन आउटडोर इवेंट विद कॉम्पिटिशंस, एंटरटेनमेंट एंड थिंग्स टू बाय, ऑफन ऑर्गेनाइज टू मेक मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। नेक्स्ट में आ जाते हैं, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडिया की रैंक क्या है 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। सो द रैंक इज 80। इंडिया की पहले रैंक थी 84, सो 3 प्लेसेस जंप कर चुके हैं। उसके अलावा 62 कंट्रीज हैं जहां पर इंडियंस फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट वीजा जा सकते हैं, वीजा फ्री जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे। दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक करना ये वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को एंड शेयर कर देना। इट रियली गिव्स अस द मोटिवेशन टू कीप द सीरीज गोइंग, बिकॉज द वे द लाइक्स एंड व्यूज आर रिड्यूसिंग, इट्स वेरी डीमोटिवेटिंग। सो आई विल आस्क यू generously to please like and share this video, and thank you for watching.